भगवान का इस पृथ्वी पर, वैसे तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं। आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकानाथ, वृंदावन जाएंगे तो बिहारी जी, हमारे रमण बिहारी, राधा रमन। आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो पंडरीनाथ, अयोध्या जाएंगे तो वही रामलला सरकार बन के बैठे हैं, है ना। उसी प्रकार भगवान के सबसे अत्यधिक करुणा का जो रूप है वो उड़ीसा में जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं। किस रूप में बैठे हैं? जगन्नाथ भगवान के रूप में बैठे हैं। ऐसा अद्भुत ठाकुर है महाराज, अगर आप दर्शन करने ना जाएं तो खुद ही मंदिर से निकलकर दर्शन कराने के लिए हर साल आते हैं बाहर। अरे बाकी देवताओं को तो महाराज टाइम मिलता है थोड़ा सा 8 घंटे का सोने का, हमारे जगन्नाथ भगवान को सोने का टाइम नहीं है। इतने बड़े बड़े नेत्र हैं महाराज, और इन नेत्रों के कारण 22 घंटे उनका दरवाजा खुलता है, 22 घंटे भक्तों के लिए। और जो 2 घंटे बंद होता है ना, वो देवताओं के लिए है। देवताओं को भगवान दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी सोते नहीं हैं, क्योंकि सोने के लिए पलकें चाहिए। जगन्नाथ जी के पलकें नहीं है। अपने भक्तों के लिए, जिन्होंने अपनी दृष्टि को ही अपने भक्तों के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे जगन्नाथ अत्यंत दयालु। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप क्यों हुआ? ये प्रेम के कारण भगवान के हाव भाव बदल गए। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा ने जब व्रज की लीलाओं को रोहिणी जी के मुख से सुना, तो व्रज की लीला के कारण उनके जो अंग थे पिघल गए। प्रेम अत्यधिक, जब अत्यधिक 5 स्तर पर प्रेम होता है तो व्यक्ति द्रव्य पिघलने लगता है। ये सबसे ऊंची अवस्था होती है, इसलिए देवहूति नदी बन गई। जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नारियां नदी बन जाती, उसका कारण है अत्यधिक भाव के कारण प्रेम का जागरण हो जाना। और आज भगवान का ये स्वरूप हुआ अंग, और जिस अंग में प्रभु जिस तरह से गले, जैसे ही दरवाजा रोहिणी जी खोला उसी रूप में वही स्थित हो गए। वही जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम जी। इंद्रधुम्न नाम के एक राजा थे, जिनको स्वयं भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में छुपा हुआ हूं, मुझे मेरा दर्शन करो। तो उन्होंने खोज के लिए अपने लोगों को भेजा। स्वयं जगन्नाथ भगवान जब मिले तो जगन्नाथ जी के लिए इंद्रधुम्न ने बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाया वहीं जगन्नाथ जी में, और बनाते ही अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी गुड़ीचा के साथ जगन्नाथ जी में आकर भगवान की सेवा में लग गए। इतने बड़े राजा थे, दास दासियां उनका कार्य करते थे, लेकिन वो जगन्नाथ जी की पति पत्नी बुहारी और पोछा लगाते थे। एक दिन जगन्नाथ जी ने आकर के इंद्रधुम्न राजा से कहा कि आपका इस प्रकार का समर्पित भाव देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, कुछ मांगिए। तो कहने लगे इंद्रधुम्न जी कि प्रभु सिर्फ एक ही मांग है मेरे परिवार में क्या पता कोई मेरे समान हुआ आपकी सेवा ना कर पाया, क्योंकि कोई पता नहीं मैं जिस प्रकार का मेरी संतान उस प्रकार की होगी, क्या कर्म प्रारब्ध होगा मेरा। मैं चाहता हूं मेरे वंश में कोई संतान ना हो, मेरी संतान ना हो जो कभी भी आपके लिए कोई भी आपकी सेवा से विमुख हो जाए। मैं अपनी पीढ़ी में नहीं चाहता, इसलिए मुझे संतान सुख नहीं चाहिए। भगवान हृदय से लगा लेते हैं इंद्रदुम्न जी को कि आपका इतना सुंदर भाव। वहीं पास में खड़ी हुई गुड़ीचा, उनकी इंद्रदुम्न जी की माता जी, वो पत्नी, वो देखती हैं और कहती हैं कि हे जगन्नाथ जी, आपने तो मेरे पति की बात को सुन करके उनको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे अंदर जो वात्सल्य भाव पुत्र को देखने का है, खिलाने का है, जो मातृत्व भाव है, उसकी कमी मैं कहां से पूरी करूंगी। आपने इनको तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे लिए क्या आशीर्वाद है। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, मां, संसार के लिए आपके पति ने तो संतान की उत्पत्ति नहीं मांगी, लेकिन आपके मातृत्व सुख के लिए मैं आपका पुत्र बनता हूं। आज से आप मेरी माता हैं।
तो भगवान की 3 मैया हैं, एक यशोदा मैया, एक देवकी मैया, एक गुड़ीछा मैया। भगवान ने वचन दिया, संसार तो मेरा दर्शन करने आता है, पर मैया मैं साल में एक बार मेरे अपने सारे भक्तों के साथ आपका दर्शन करने पधारूंगा, 7 दिन आपकी सेवा लूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और आज भी जगन्नाथ जी महाराज, जिस दिन भगवान की यात्रा निकलती है, बड़े बड़े भाव के साथ हिलते डुलते रथ में बैठते हुए, नाचते कूदते उछलते हुए, भक्त खींचते जय जगन्नाथ करके रस्सियां, और लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान भक्तों के साथ अपनी मैया गुड़ीचा से मिलने जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान, अत्यंत कृपालु करुणामय, जिनके समक्ष जाते ही महाराज जो हृदय से लगाने की सामर्थ्य रखे। अरे सदना जैसे भक्त, जिसके कर्म के कारण उसके हाथ कट गए, जगन्नाथ जी ने अपने पंडा जी को कहा मेरा भक्त आ रहा है। सदना जी कसाई थे, मांस काटते थे, वहीं पर सालीग्राम शिला से तौल करके मांस तौल भी देते थे। एक संत ने देखा, कहा ये गंडकी के शालिग्राम है, ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको बड़ा आया कि मैंने इतना अधर्म किया। अगले दिन उन्होंने धो पोंछ करके जो जो संत जी ने सेवा बताई वो कर दी। रात्रि में भगवान ने संत को उठा के फटकारा, तैने कौन सी पूजा बताई है, मेरा मन नहीं लग रहा, वो तो मुझे इतना प्रेम। अब भगवान की माया भी अलग है, भाव के कारण प्रभु किस पे रीझ जाए। कहो तो अत्यंत शुद्धि चाहिए और कहो तो सिर्फ भाव चाहिए, शुद्धि भी नहीं देखते हैं। भगवान की महिमा ही नहीं आ रही है। ये भेद बुद्धि तो हम सभी जीवों की है, भगवान की नहीं। और आज सदना को जब ये संत ने आकर बताया कि भैया जो जैसी सेवा करता था ना वैसी ही कर, जो मैंने बताई वो मत करना, भगवान ने मुझे डांटा, फटकारा कि तू उल्टी सेवा बता कर आया उसे। आखिरकार सदना को इतना वैराग्य जाग गया, उसने वो कम कर्म वृत्ति जो हिंसात्मक थी छोड़ करके उसकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। गया, सालीग्राम अपने झोले में रख लिए, सबसे मांगते और भोजन करते। और एक दिन एक गांव में गए, एक सुंदर सी स्त्री ने उन रूपवान थे सदना को देखा तो कहा कि तुम मेरे पति जैसे बन जाओ। सदना ने कहा देवी तुम तो मेरी माँ जैसी हो। क्रोधित हो गई, उसने हल्ला मचाया, ये मेरे पर गलत दृष्टि से देख रहा था। राजा के दूत पकड़ कर ले गए, क्योंकि उसका आदमी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। दोनों हाथ काट दिए, खून से लथपथ। फिर भी जगन्नाथ जी भगवान का यही कृपा प्रसाद समझकर सदना चल दिए। लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। जो ही जगन्नाथ जी नजदीक आए, भगवान ने अपने भक्त की व्यथा को देखा नहीं गया। पंडा जी से कहा मेरा एक भक्त है सदना, आ रहा है, जाकर के उसे लेकर आओ। आज भी भगवान वहां के राजा से बात करते हैं। भगवान ने जैसे ही कहा, भेजी पालकी, सदना जिसके हाथ नहीं है महाराज, कहा भगवान ने बुलावा, वो बैठने को तैयार नहीं, लेकिन जबरदस्ती बिठा लिया गया। पालकी को लेकर जैसे ही जगन्नाथ भगवान के समक्ष उन्हें लाया गया, पालकी से उतरकर जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, चमत्कार हुआ। जो हाथ टूटे थे, कटे थे, वो अपने आप निकल आए, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो।